दोस्तों ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय वस्तु हमारा बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 95% लोग नहीं जानते हैं शिव जी में जल चढ़ाने की सही विधि। शिव पुराण के साक्ष्य के सहित आज के कार्यक्रम में मैं कुछ चीजों को आपकी सेवा में रखने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। दो चार कुछ ऐसे बहुत बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो सामान्यतः लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते समय कर ही देते हैं, और शिव पुराण इन चीजों की आपको कोई इजाजत नहीं देती है। साथ ही साथ दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु को आज मैं आपकी सेवा में रखूंगा। यदि आप उस नियमों का पालन करेंगे तो शिव जी में जल चढ़ाने का पुण्य पहले के तुलना में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक अधिक मिलेगा। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव जी में जल हर हमेशा नीचे से ऊपर चढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम क्या करते हैं, जब कभी भी मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, हमारे सामने शिव जी ऐसे बने हुए रहते हैं, हम पिंड के सबसे ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। जी नहीं, यह नियम गलत है। शिव पुराण की कथा कहती सबसे पहले जलहरी के आसपास के हिस्से में जल चढ़ावें। जब जलहरी में जल चढ़ जाए, ये ऐसा जलहरी होता है और उसके ऊपर में शिव पिंड आकर रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले नीचे तरफ जल चढ़ेगा, वह चढ़ते चढ़ते ऊपर आएगा। सबसे पहली बात। नंबर 2, शिव जी में जल हमेशा जलधारा के रूप में चढ़ाई जाती है। शिव जी का अभिषेक हर हमेशा जलधारा के रूप में किया जाता है। यदि आपके पास 1 लोटा जल है तो इसका यह मतलब नहीं है आप गए और उसे एक बार में प्रभु का अभिषेक कर दिए, आप प्रभु के ऊपर अर्पित कर दिए। शिव पुराण की कथा कहती है शिव जी में जल हर हमेशा स्लो मोशन में, एक धार के रूप में, बूंद बूंद के रूप में आपको प्रभु का अभिषेक करना है। तीसरा और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु, शिव जी ने स्वयं शिव पुराण में इस बात को कही है कि मेरे पूजा का पूरा पूरा फल तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ मेरे गण और मेरे परिवार का भी पूजन करें। आप जिस भी शिव मंदिर में जाते हैं, यदि वहां पर शंभू बैठे हुए हैं, यदि वहां पर नंदी जी बैठे हुए हैं, यदि वहां पर कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, यदि वहां पर गौरी गणेश बैठे हुए हैं, यदि वहां पर माँ पार्वती बैठी हुई हैं, यदि वहां पर सर्पदेव बैठे हुए हैं, वासुकी है शिव जी के सर्प का नाम जो उनके गले में हर हमेशा रहते हैं, वासुकी नाग। यदि वहां पर नाग देवता है तो सबसे पहले आप इनके ऊपर जल चढ़ाएं। आप अपने लोटा का केवल 5%, 10% ही जल उनके ऊपर चढ़ाएं, एकदम थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले आप उनका अभिषेक करें। फिर आप जलहरी में जल चढ़ावे शिव जी के नीचे में, और आखिरी में आपको शिव पिंड के ऊपर में जल चढ़ाना है, ठीक है। यह 3 विषय वस्तु अब मैं रखा, 3 छोटी छोटी और विषय वस्तु अब मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप जब अच्छे कमेंट करते हैं ना तो YouTube इसे हमारे दूसरे हिंदू भाइयों को दिखाएगा, हमारे दूसरे सनातनी भाइयों को दिखाएगा, और यदि वो इस वीडियो से कुछ भी सीखेंगे तो उसके पुण्य के एक हिस्सेदार आप जरूर होंगे। चलिए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। शिव जी में और सूर्यदेव में, रिपीट करता हूं, शिव जी में और सूर्यदेव में कभी भी शंख के माध्यम से जल अर्पित नहीं किया जाता है। शिव जी में और सूर्यदेव में कभी भी शंख के माध्यम से जल अर्पित नहीं किया जाता है।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले विषय वस्तु पर आता हूं। शिव पुराण की कथा कहती है यदि आप शिव जी का अभिषेक करने के बाद साथ ही साथ आरती भी करते हैं और आरती के बाद यदि आप उन्हें कपूर की आरती करते हैं, पहले आपको शिव जी का अभिषेक करना है, अभिषेक के बाद आरती और आरती के बाद कपूर से शिव जी की यदि आप आरती करते हैं तो पुण्य फल कई गुना अधिक हो जाता है। शिव पुराण की कथा में यह साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति शिव जी की पूजा करने के बाद उनका आरती करे और आरती करने के बाद कपूर से पुनः आरती करता है तो वह पुण्य कई गुना अधिक हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देवें। ओम नमः शिवाय।